नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज श्रावण पूर्णिमा का पावन दिन है और देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने में बहनें आज भाइयों को राखी बांध रही हैं। शहरों में, गांव में, बस्तियों से लेकर तमाम सरहदों पर अपने घरों से दूर देश की रक्षा में तैनात जवानों को भी राखियां बांधी जा रही हैं। वहीं आज के पावन दिन मंदिरों में भी लोग अपने इष्ट देवी देवताओं को राखी अर्पित करने पहुंच रहे हैं। पूरे देश में इस त्योहार को लेकर उल्लास और उमंग का माहौल है। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे पता चलता है कि देश में किस तरह से ये त्योहार मनाया जा रहा है। साथ ही हम आज रक्षाबंधन के अवसर पर बने शुभ संयोगों के बारे में भी आपको बताएंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए ज्योतिष शास्त्री भी हैं, लेकिन इससे पहले आपको दिखा रहे हैं देश भर से राखी के रंग। अयोध्या में रामलला के लिए महिलाओं ने राखियां बनाई हैं, तो उज्जैन में महाकाल का आज खास राखी से श्रृंगार किया गया है। वहीं इंदौर में खजराना के मशहूर गणेश जी के लिए भी आज खास राखी तैयार की गई है। तमाम मंदिरों और देवालयों में लोग श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के अवसर पर देवी देवताओं के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस तरह राखी के तमाम रंग आज देश में देखने को मिल रहे हैं और जगह जगह इस त्योहार की रौनक है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के स्नेह की अटूट डोर का प्रतीक है। इस दौरान बहनें अपने भाई के हाथों पर राखी बांधकर रक्षा का संकल्प ले रही हैं। भाई भी उन्हें उपहार भेंट कर रहे हैं। देश के कोने कोने में यह त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात जवानों को भी देश भर से राखियां भेजी गई हैं। तो साथ ही साथ देश के तमाम बड़े नेता भी आम लोगों के साथ राखी का त्योहार मना रहे हैं। इस साल रक्षाबंधन पर खास ये भी है कि आयुष्मान, सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि समेत कई शुभ योगों का महामिलन हो रहा है। वहीं इस वर्ष रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है, जिससे किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। इसलिए पूरा दिन भाई बहन रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। तो देखिए, अलग अलग शहरों से ये अलग अलग तस्वीरें भाई बहन के अटूट प्रेम की। सरहद पर भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो बहनें सरहद के पार रहती हैं वो अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। और ये तस्वीर देवघर की, वैद्यनाथ धाम में लाखों लोग जो है इस वक्त पहुंचे हुए हैं और राखी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से भव्य तरीके से यहाँ मनाया जा रहा है। देखिए किस तरह से लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आज का दिन बेहद खास, श्रावण मास का आज आखिरी दिन है, लेकिन सुबह से ही बारिश हो रही है। लगातार झमाझम बारिश लगी हुई है और उस बीच बाबा के धाम में लोगों की भीड़। देखिए किस तरह से भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया है। फूलों से मंत्रोच्चार के बीच लोग जो हैं दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये देवघर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भक्त और श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो महादेव के जयकारों से गूंजा है पूरा देवघर और साथ ही साथ आज श्रावण का आखिरी दिन और उस पर रक्षाबंधन का पर्व। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मंदिरों में भी तांता लगा है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में अरविंद शुक्ला जी और हमारे साथ वान्या आर्या जी भी जुड़ रही हैं। वान्या जी आपको और अरविंद जी आपको रक्षाबंधन की सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। तो अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। तो मेरा पहला सवाल आप ही से है कि आज के दिन, रक्षाबंधन के दिन, इस बार भद्रा नहीं है, तो सारे भाई बहन वैसे ही बहुत खुश है, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि भद्रा होती है, उस वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस बार सबसे अच्छी बात कि भद्रा नहीं है, तो उसके बारे में बताइए। जी देखिए, ऐसा है कि इस साल का जो मुहूर्त है अपने आप में बड़ा विशिष्ट मुहूर्त है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस साल भद्रा नहीं है। सुबह 5:47 से लेकर के और आप ये मान के चलें कि पूरे दिन शुभ मुहूर्त है। बीच में जो है आपकी चौघड़ियाँ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है, गोधूली बेला शाम को मुहूर्त आ जाएगा। मुहूर्त पूरे दिन है, इसमें कोई ये ना सोचे कि ये नहीं इस टाइम से इस टाइम तक मुहूर्त नहीं है। पूरे दिन मुहूर्त है और पूरे दिन आप जो है राखी का पर्व बहुत ही अच्छे से जो है मना सकते हैं। इस साल की विशेषता यह है, देखिए सर्वार्थ सिद्ध योग है और उसके साथ साथ जो स्थिति बनी हुई है शोभन योग है
और उसके अलावा आपकी स्थिति जो ये आज बारिश हुई तो बारिश में थोड़ा डिस्टर्ब जरूर मामला हो गया, लेकिन ये एक बड़ा शुभ का प्रतीक है। साथ में आज श्रावणी कर्म मेन जो होता है वो श्रावणी कर्म होता है, जो विशेष करके ये ब्राह्मणों के लिए आज के दिन जो है कृत्य करते हैं। और जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में तो अपने आप में विशेष ही है। कथा आप लोगों को पता ही होगी, एक तो इंद्र और इंद्राणी की कथा है, दूसरी कथा जो है राजा बलि की है। जो राजा बलि ने जो है भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान मांगी थी, तो राजा बलि ने उनको दान कर दी। फिर बाद में राजा बलि ने भी उनसे जो है मांगा वरदान कि आप मेरे जो है सदैव सन्मुख रहें। तो आज के दिन ही जब पाताल लोक में राजा को जो है रहने के लिए मिला बलि को, वहाँ भगवान विष्णु का जो है परमानेंट उनके यहाँ रहना हो गया, क्योंकि उसने यह कहा कि आपको जो है सदैव मेरे सन्मुख रहना होगा। तो अब भगवान विष्णु वहाँ से किसी प्रकार से कहीं जा नहीं सकते थे, तो माँ लक्ष्मी ने आज के दिन ही बलि को जो है जो रक्षा सूत बांधा, और रक्षा सूत बांध करके फिर बलि ने कहा कि ठीक है, आपने मेरी रक्षा के लिए यह विशेष कामना की और इस सूत से मैं बंध गया, अब बताओ कि आपको मुझसे क्या चाहिए और क्या आप मुझसे जो है वरदान चाहती हैं। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि आज से आप जो है विष्णु जी को मुक्त कर दें। तो ये तभी का एक श्लोक विशेष जो आप लोग सुनते होंगे, ए न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला ते न त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माँ दर माँ चला। तो ये तभी का है कि बहन भाई की रक्षा के लिए जो है ये रक्षा सूत बांधती है, और रक्षा सूत बांध करके भाई के जो है लंबी आयु और हर एक तरह के निरोग स्वस्थ और धन धान्य से परिपूर्ण रहे, इसके लिए वो कामना करती। इस बदले पे भाई जो है अपने हृदय में और मन में यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं सदैव जो है बहन के लिए भी उसी प्रकार तत्पर रहूँगा, जिस तरह बहन मेरे लिए कामना कर रही, तो हर तरह से बहन की मैं सेवा करूँगा और हर प्रकार से बहन की मैं रक्षा करूँगा। तो बहन और भाई के अटूट प्रेम और अगाध जो है एक दूसरे के प्रति समर्पणता का यह आज का दिन है। उसके साथ साथ आज जो राखी है, तो राखी में ये यदि कोई सोचे कि नहीं इस टाइम पे मुहूर्त नहीं है, इस टाइम पे ऐसा है, तो जैसा कि आप अभी कह रही थी कि भद्रा नहीं है, तो सच में इस साल बड़े लंबे समय के बाद ऐसा लंबा मुहूर्त मिला है। नहीं तो पिछले 2-3 सालों में लगातार भद्रा का वास होता था तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती थी। और भद्रा में राखी बिल्कुल भी नहीं बांधी जाती है। क्यों नहीं बांधी जाती? क्योंकि यदि भद्रा में राखी बांधी गई तो वह राखी जो है, जो बहन भाई के लिए कामना करती है, वह इतना एक शुभ उसको जो है फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। कहते हैं ना कि शुभ मुहूर्त में शुभ घड़ी में जो आप कार्य करते हो वो बहुत ही उत्तम फलदायी होता है और उसका विशेष लाभ होता है। तो इसलिए आज आप जो है पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। मान लीजिए बारिश हो रही है, कहीं कोई नहीं पहुंच रहा है, किसी को लेट पहुंचना है, किसी की कोई ड्यूटी का जो है तो समय है, तो आज आप रात्रि तक भी राखी आप बांधेंगे तो किसी प्रकार का कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अरविंद जी, ये तो आपने गुड न्यूज़ टुडे पे सभी को बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ दे दी, सभी भाई बहनों को, कि वो आज के दिन पूरे दिन किसी भी वक्त राखी बांध सकते हैं। क्योंकि कई लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, कई लोग हैं जो घर पे नहीं रह पाते, तो यही टेंशन थी कि 1-1:30 बजे तक का ही सिर्फ मुहूर्त है, तो शायद वो राखी बांध ना पाएँ और किसी तरह से भी वो डिले हो जाए। लेकिन सबसे अच्छी बात आपने बताई कि आज के दिन आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। वान्या जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दिन ग्रहों का भी बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, तो कौन से हैं वो संयोग, जरा उनके बारे में बताइए। जी धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए और भगवान आपके भाइयों को बहुत लंबी उम्र दे। और सभी भाइयों को बोलूंगी कि अपनी बहनों की रक्षा हमेशा आप जीवन में ऐसे ही करते रहें, ताकि देश की कोई भी बहन या बेटी जो है वो आपस में दुखी ना हो। इसके अलावा जो है आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है, अपने आप में बहुत सारे शुभ संयोग भी बन रहे हैं, क्योंकि आज के दिन आयुष्मान योग भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, शोभन योग भी है। तो बहुत सारे ऑलरेडी काफी सारे खास योग हैं। प्लस भद्रा का जो है कुछ भी साया नहीं है, पूरा दिन आप बांध सकते हैं। लेकिन जो पूर्णिमा तिथि है, आप 1:24 तक जो है पूर्णिमा तिथि के अनुसार जो है आप राखी बांध सकते हैं। अदरवाइज आप इसको पूरा दिन ही बांध सकते हैं। आज कोई ऐसा भद्रा का साया भी नहीं है। रक्षाबंधन एक नॉर्मल त्योहार नहीं है,
ये वो एक नॉर्मल धागा नहीं है, ये वो एक धागा है जो चाहे रिश्ते खून के हैं चाहे खून के नहीं भी है, एक जिनके भाई बहन नहीं होते वो भी किसी न किसी को राखी बांधते हैं, तो आज का दिन बहुत ज्यादा शुभ होता है। वो एक धागा जो है दो रिश्तों को जोड़ता है, पूरे देश की संस्कृति को जोड़ता है, हमारे कहीं ना कहीं कल्चर को जोड़ता है। इसके अलावा जो है आज के दिन आप भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को भी राखी जो है जरूर बांधे। किसी कारणवश आपका भाई जो है कहीं दूर रहता है तो आप जो है वीडियो कॉल पर जो है राखी वीडियो कॉल पर बांध दें, या फिर आप ईश्वर के आगे उस राखी को जो है समर्पित कर दें। आप फॉरेन में रहते हैं, किसी कारणवश आप नहीं बांध पा रहे हैं, या फिर जिनके भाई बहन नहीं है, आप जिसको भी दिल से हृदय से इमोशन से अपना भाई मानते हैं तो आप उनको इजीली राखी बांध सकते हैं। बट कुछ खास बातों का आपको रक्षाबंधन के दिन ध्यान रखना है। जैसे आपके भाई का सिर जो है वो हमेशा ढका रहे, उसके जब आप राखी बांध रहे हैं तो उसके सिर पर जो है आप हैंकी जरूर रखें। अपना भी सिर अगर आप ढक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जिस पल आप राखी बांध रहे हैं, तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। अपने भाइयों को बहुत सारी दुआएं दीजिए, आज के दिन बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिए, अपने भाइयों को एक अच्छी टीचिंग्स दीजिए कि वो कैसे और भी देश की जो बेटियां हैं उनको जो है वो ट्रीट करे। और इसके अलावा आपकी जो थाली होनी चाहिए उसमें जो है आपकी राखी होगी, आपका तिलक होगा, रोली और अक्षत और कच्चा दूध के साथ आप इसको बना सकते हो। इसके अलावा जो है तिलक का कस्टम कई लोगों में होता है, कईयों में नहीं, तो जो आपकी फैमिली का कल्चर अलाउ करता है आप वैसा कर सकते हैं। थोड़े से फूल जरूर रखिए आप पूजा की थाली में। इसके अलावा जो है आपने मिठाई जरूर रखनी है। जो भी गिफ्ट आप अपने भाइयों को देना चाहते हैं या बहनें अपने भाइयों के लिए लाए हुए हैं, तो वो थाली में जो है वो गिफ्ट होगा जो बहन अपने भाई को देना चाहती है, तो ये चीजें आप रख सकते हो। इसके अलावा जो है आप अपने भाई की आरती कर सकते हो, बड़ा भाई है तो आप उसका आशीर्वाद ले सकते हो। भाई अपनी बहन को बहुत सारा आशीर्वाद दे, अगर छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है, तो मुझे लगता है कि ये दिन अपने आप में बहुत ज्यादा खास होता है। प्राचीन काल में भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित थी। कुंती ने अभिमन्यु को जिस हिसाब से राखी बांधी थी जब वो युद्ध में जा रहे थे, तो युद्ध से पहले। इसके बाद यमुना ने भी यम को जो है राखी बांधी थी। इसके अलावा द्रौपदी ने भी जो है भगवान श्री कृष्ण को भी जो है राखी बांधी थी। तो ये बहुत सारी प्राचीन काल की, मुगलों के टाइम की भी ऐसी बहुत सारी प्रचलित कथाएं हैं जो रक्षाबंधन पर जो है प्रसिद्ध हैं। आप अपने भाइयों के जो उनकी राशि है उस रंग की भी राखियां जो हैं वो बांध सकते हैं। उनकी जो मिठाई उनकी फेवरेट है वो बांध सकते हैं। भाइयों से भी मैं कहती हूँ कि जो भी आपकी बहनों को काम आने वाली चीज हो, जैसे कोई एजुकेशन है, कोई एफडी है, कोई सेविंग्स है, ऐसी चीज हो जो आपकी बहन के जीवन भर काम आए। क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज, आप उनका कोई एडमिशन करा दो, पढ़ाई ऐसी चीज है, ज्ञान ऐसा है जो जीवन भर जी आपको लाइफ में रिस्पेक्ट देता है, और ज्ञान आपसे कोई जो है ले भी नहीं सकता है। अपर्णा पीरियड जो होता है सबसे जी ज्यादा ट्रेडिशनल पीरियड होता है राखी का, आप इसे भी यूज कर सकते जी हैं। बिल्कुल वान्या जी। और अरविंद जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि सनातन धर्म में जो 4 बहुत महत्वपूर्ण त्योहार हैं, क्या उसमें रक्षाबंधन का त्योहार भी आता है? बिल्कुल आता है, आपने बहुत बढ़िया पूछा। देखिए, जो 4 त्यौहार हमारे सनातन धर्म में आते हैं उसमें रक्षाबंधन प्रथम त्यौहार है। यहीं से उन 4 त्योहारों की शुरुआत होती है। रक्षाबंधन, विजयादशमी, आपकी जो है होली और आपकी दीपावली। तो ये 4 बड़े त्यौहार हैं, उनमें से रक्षाबंधन अपने आप में विशेष और विशिष्ट त्यौहार है। देखिए, रक्षाबंधन है क्या, जो बहन, अभी वान्या जी ने बड़े अच्छे से बताया, जो बहन थाली में जो जो सामग्री रखती है, मान लीजिए मीठा रखती है, तिलक रखती है यानी रोली का या चंदन रखती है, इसके बाद धागा सूत्र रखती है, इन सभी का मतलब बड़ा विशिष्ट होता है। जो दीप रखती है, दीप का मतलब होता है प्रकाशित करना, जो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कभी भी कोई अंधकार ना आए। जैसे दीप जो है प्रकाश करता है, अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार उसके जीवन में सदैव वह प्रकाशित रहे और उसकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो सदैव जो है प्रकाशित रहे। जो रोली उसमें होती है, रोली जो है एक तरह से शक्ति और विजय का प्रतीक होता है। तो मेरा भाई सदैव जो है विजय को प्राप्त हो और सदैव उसके अंदर ईश्वरी शक्ति बनी रहे कि हर तरह की परेशानी की, हर तरह की विपदा का वो सामना कर सके। इसके बाद जो उसमें रक्षा सूक्त होता है, इसका मतलब तो आप जान ही गए होंगे कि रक्षा सूक्त का मतलब होता है कि जीवन भर जो है वह सुरक्षित रहे, वह एक जो है कवच की भांति जो है विपदा परेशानियों से ढका रहे। जो अक्षत होता है, अक्षत का मतलब होता है कि इस टाइम पे जो मैं बहन, मतलब इस टाइम पे जो बहन भाई के लिए जो है कामना करती है, तो यह मेरी जो प्रार्थना है, यह मेरी जो ईश्वर से याचना है,
वो अक्षय रहे, अर्थात मेरे भाई को ये सदैव जो है लाभ करती रहे, कभी इसका जो है मेरी प्रार्थना का, मेरी पूजा का फल अधूरा न हो, अर्थात मेरे भाई को पूर्ण मिले। अक्षत का मतलब ये होता है। इसके बाद जो आप उसमें पुष्प रखती हैं, तो पुष्प का मतलब होता है कि वह जो है भाई मेरा, जैसे मान लीजिए पुष्प रखें या पुष्प की माला रखें, कुछ भी रखें, तो अच्छे कर्मों से ऐसे ही जो है खिलता रहे और अच्छे कर्मों से ऐसे ही प्रकाशित रहे और ऐसे ही चहु तरफ जो है हर्ष और प्रफुल्लित का माहौल रहे, जैसे ये फूल खिला हुआ है, प्रफुल्लित का जो है माहौल है। इसके अलावा जो क्या नाम से मीठा रखते हैं, तो मीठा का आप मतलब सभी लोग जानते हैं कि उसके जीवन में सदैव जो है मिठास रहे, करवाहट और खट्टापन और विषैला उसके जीवन में कभी भी ना आए। और हमारे संबंध में यानी बहन और भाई के भी संबंध में इसी प्रकार मधुरता रहे, इसी प्रकार मिठास रहे, जैसे हम मीठे से जो है अपने भाई का मुख मीठा करा रहे। एक तो ये हो गया। आज जो है गायत्री जयंती भी है, संस्कृत दिवस भी है, और यह आज का श्रावण जो है श्रवण नक्षत्र में पड़ा हुआ है, सर्वार्थ सिद्ध योग भी है, शोभन योग भी है। कहने का तात्पर्य कि आज का जो मुहूर्त है अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आज ब्राह्मणों का ये जो रक्षाबंधन है, विशेषकर ब्राह्मणों के लिए श्रावणी कर्म का विशेष वो है। आज के दिन ब्राह्मण लोग जो है श्रावणी कर्म करते हैं, उसका खैर यहाँ विधान बताना थोड़ा जो है समय ज़्यादा लग जाएगा, बड़े अच्छे से विधान होता है। उस विधान को करके पूरी सारभल के लिए अपने आप में जो है शुचिता लाते हैं। तो यह भी आज जो है श्रावणी का विशेष और विशिष्ट पर्व है। और कहते हैं कि आज के दिन ही लक्ष्मी जी के विषय में श्रीश्चा ते लक्ष्मीश्चा बाहुरात, तो ये जो आज का जो माँ लक्ष्मी का वो है, ये माँ लक्ष्मी का ये वही है जो बलि को जो है रक्षा में बांध करके और भगवान विष्णु को छुड़ा के लाए थे। तो एक जैसे मैंने लौकिक मंत्र बताया आपको, ए न बद्धो बलि राजा, यदि यह मंत्र नहीं आता है तो आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का जो है कोई भी छोटा सा मंत्र बोल के, जैसे ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ऐसा भी स्मरण करके आप राखी बांध सकते हैं। वैसे लक्ष्मी जी का वैदिक मंत्र है जो विशेष विशिष्ट है, उसको मैं बोल के बता देता हूँ। हरे ओम माँ श्रेश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बाहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपामश्विनो व्यातां मा स्नान्निकाण मोम एखाण सर्वलोकम एखाण। और पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा को कहते हैं कि जो अपूर्ण को पूर्ण कर दे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहन यदि भाई के लिए कामना करती है आज के दिन, और रक्षाबंधन सदैव पूर्णिमा के दिन होता है, तो जो अपूर्ण उसका भाई अपने जीवन में होगा किसी भी चीज़ से, चाहे उसकी संतति नहीं हो रही है, या उसके जीवन में रोग व्याधि बीमारी घेरी हुई है, या उसके जीवन में गरीबी है, या वो कोर्ट कचहरी आदि चीज़ों से जो है घिरा हुआ है, किसी भी प्रकार की भी कोई परेशानी है, सच्चे हृदय से कोई बहन यदि आज के दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ लक्ष्मी और गजानन गणेश का याद करके यदि कामना करती, तो निश्चित रूप से उसकी प्रार्थना 100% भाई को लाभ पहुंचाएगी। बिल्कुल अरविंद जी, वैसे तो बहनें हमेशा ही अपने भाइयों के लिए मंगल कामना करती हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आज पूर्णिमा के दिन पर विशेष कामना करने से भाई के लिए वो शुभ होगा, तो बिल्कुल हर बहन अपने भाई के लिए कामना करेगी। वान्या जी, इसी के साथ आपके साथ आना चाहूँगी, आपके पास आना चाहूँगी कि आपने ये बताया कि जब आप भाई को तिलक करें, जब कलाई पर राखी बांधें, तो भाई का सर भी ढका होना चाहिए रुमाल से, और बहन को भी अपना सर ढकना चाहिए। एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगी इसमें कि हम लोग इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं कि कौन सी दिशा में हम भाई को बैठाकर राखी बांधें, वो कौन सी दिशा होनी चाहिए जहाँ भाई को बैठाएं और उसके बाद रक्षा सूत्र उसकी कलाई पर बांधें। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। तो नॉर्मली जो है उत्तर पूर्व दिशा हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप जो है ब्रदर को बिठा सकते हैं, या फिर ईस्ट फेसिंग जो है वो भी आप जो है भाई को बिठा सकते हैं। सिर इसलिए ढका होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं जब सिर ढकते हैं तो एक कहीं ना कहीं एक ग्रैटिट्यूड होता है, एक रिस्पेक्ट होता है। जब हम मंदिर में भी जाते हैं तो भी जो है हम सिर ढक के जाते हैं, बहुत जगह गुरुद्वारे में तो स्पेशली जो है मैंडेट होता है सिर ढकना। तो ये अपने आप में एक ईश्वर को, डिवाइन को एक रिस्पेक्ट होती है जब भी हम कल्चर्स को फॉलो करते हैं। और कहीं ना कहीं कई बार कहते हैं जब बाल खुले होते हैं तो एक कहीं ना कहीं सिंबल ऑफ थोड़ा सा एक डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिव एनर्जी। तो वो क्या होता है, जब पूरा सिर ढका होता है तो एक फोकस, एक कंसंट्रेशन जो होता है
वो ब्रदर्स पर ही होता है। अरविंद भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि एक जैसे रिचुअल, एक एक ट्रेडिशन जो है उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे हम कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी खास बातों का आपको ध्यान रखना होता है। आप मंत्रों का जाप करें, जैसे अभी वो बता रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, या फिर जो भी आप विष्णु भगवान विष्णवे नमः जो है वो भी आप कर सकते हो। और इसके अलावा जो है आप हनुमान चालीसा आपको आती है तो वो भी जो है आप कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप दुर्गा चालीसा, जो भी आपको बाय हार्ट आपको याद है, ओम नमः शिवाय का मंत्र आप करो। दूसरी बात जो है, आपको भगवान को भी राखी बांधनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ वो हर पल, हर क्षण, हर घड़ी जो है वो हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं, तो जब हम ईश्वर को राखी बांधते हैं तो कहीं ना कहीं हम भगवान से अपनी प्रोटेक्शन मांगते हैं कि हे ईश्वर, आप हमेशा जो है अपना हमारे साथ रहना, हमारे जीवन में हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद जो है वो हमेशा बना के रखना। तो मैं वही बोलती हूँ कि जिनके भी भाई बहन हैं, आपको बिल्कुल भी निराश होने की, बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी राखी जो है भगवान कृष्ण को जो है आप जरूर बांधें, और कहीं ना कहीं उनसे अपने रक्षा का जो है वचन लें। और भाइयों को भी मैं कहती हूँ कि आप हमेशा जो है हर पल, ये धागा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी का धागा नहीं है, इसके साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस जुड़े हैं, बहुत सारा कल्चर जुड़ा है। तो अब आप अगर इसको बांधते हो तो इसको पूरा आपको निभाना चाहिए, अपनी बहनों की जो है हमेशा रक्षा करनी चाहिए, अपनी बहनों को हर समय देना चाहिए। जब उनको जरूरत है तो आपको भी उनके साथ जो है खड़े होना चाहिए। एक अच्छे भाइयों का फर्ज निभाइए। और वैसे भी जो है, जब बहनें जो है अपने भाइयों की बहुत उनको ब्लेसिंग देती हैं, बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करती हैं, तो उनका मंगल ग्रह जो है वो भी अच्छा होता है। मंगल कहीं ना कहीं आपके भाइयों को रिप्रेजेंट करता है। और भाई जो है वो भी जब अपनी बहनों को की रक्षा करते हैं तो उनका बुध ग्रह भी अच्छा होता है। तो आपका ओवरऑल प्लेनेटरी भी जो है ये यहाँ पर जो है इन्वॉल्व होता है। जितना आप अपने भाइयों को ब्लेस करते हैं उतना आपके जीवन में मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। हनुमान जी की कृपा जो है वो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो है हमेशा बनी रहती है। तो इस त्योहार को आप बहुत ही ज्यादा सेक्रेड लेके ईश्वर के आगे भी समर्पण करें, और अपने भाइयों को जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है आप उसको एक अच्छी हेल्थ का आशीर्वाद दें। जो करियर में किसी कॉम्पिटिटिव जी एग्जाम्स के लिए है तो आप उससे एग्जामिनेशन सक्सेस के लिए जो है वहां पर जो है आप ब्लेस करें। बिल्कुल और मान्या जो जी, है एक बहन तो हमेशा अपने भाई के लिए अच्छी कामना, शुभकामना ही करती है, और भाई भी उसका उतने ही, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल इक्वल होते हैं। जो इमोशंस होते हैं अगर बहनों के भाइयों के लिए, तो भाइयों के लिए भी बहनों के इमोशन बिल्कुल सेम होते हैं। आज का रिश्ता ही इतना पवित्र है। एक बार फिर से आपको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अरविंद जी, आपको भी रक्षाबंधन की खास शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बने रहने के लिए। आज पूरे दिन भर गुड न्यूज टुडे पर आपको राखी की हर एक अपडेट देंगे। धन्यवाद।